भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार कार्तिक स्नान कब से आरंभ होगा, कार्तिक मास कब से कब तक रहेगा तथा कार्तिक मास में प्रतिदिन कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए और कार्तिक मास में किस प्रकार का कार्य करने से कौन सा फल आपको प्राप्त होगा। तो कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम प्रिय कार्तिक मास दामोदर मास का आरंभ इस बार 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार तक रहेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि के दिन से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत तथा पूजन कार्य 16 अक्टूबर को है। उसके बाद अगले दिन उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से रहेगी। इसी दिन से कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे विशेष माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास का सबसे प्रमुख महीना कार्तिक मास है। कार्तिक मास में ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी जी का जो पूजन है वो विशेष रूप से महत्वकारी माना गया है। इस महीने में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा, यमुना या पवित्र नदी में स्नान करना, दीप दान करना, यज्ञ और अनुष्ठान करना परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपकी ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में करवा चौथ आती है, अहोई अष्टमी आती है, धनतेरस आती है, नरक चतुर्दशी आती है, रूप चतुर्दशी आती है और दीपावली का महापर्व गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा, आंवला नवमी तथा देवोत्थान एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे विशेष माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने का विशेष विधान है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भी तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या अन्य किसी भी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। यानी 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आपको सुबह सूर्योदय के पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने घर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद घर के बाहर आंगन में या मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, या फिर आप तुलसी जी के समीप भी दीपक जला सकते हैं, देव मंदिर में दीपक जला सकते हैं, एकांत स्थान पर, पर्वत पर
भी आप दीपक जला सकते हैं। शिवालय में, देवालय में भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके यहां शुद्ध घी की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध घी का दीपक आप नहीं जला सकते हैं, तो तिल के तेल का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दीपदान हमेशा सूर्योदय के पहले करना चाहिए या शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप कर सकते हैं। कार्तिक महीने में यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो एक समय भोजन का व्रत आप धारण कर सकते हैं, यानी सुबह के समय आप फलाहार इत्यादि ले लें और शाम को सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के बाद में आप भोजन कर लें। प्रतिदिन आप सुबह शाम भगवान का पूजन अर्चन करें, दीप दान करें और अधिक से अधिक भगवान के नामों का उच्चारण करें। जब कार्तिक मास पूर्ण हो जाए तब आप उसका उद्यापन कर देवे। उद्यापन की विधि बहुत सरल है। इसमें आप किसी भी ब्राह्मण देवता को वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान दे करके और उनके माध्यम से अपने नाम का संकल्प करवा करके उद्यापन की विधि आप संपन्न करवा सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो भी कार्य करेंगे उसको प्रभु स्वीकार करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपको कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में द्विदल अर्थात जो अनाज दो भागों में बटे हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खाना चाहिए, मूंग नहीं खाना चाहिए, मटर नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी करना वर्जित माना गया है। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में जीरा खाना वर्जित माना जाता है। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि से दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको कार्तिक के महीने में भूल कर भी दही नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए। करेला वात रोग बढ़ाने वाला माना गया है। इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में लहसुन, प्याज, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की संभावना प्रबल रहती है, इसलिए इस महीने इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर के स्नान उससे कर सकते हैं। कार्तिक के पूरे 30 दिन तुलसी जी के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ है तो देवोत्थान एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन कम से कम 5 दिन दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी की पूजा करने पर माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सुबह और शाम के समय पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जला करके रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान कुबेर से कहा है कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में चारपाई पर यानी पलंग पर सोना वर्जित माना गया है। इसके बजाय भूमि पर कंबल का आसन बिछा करके या गादी बिछा करके आपको सोना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्नदान, वस्त्र दान करें। प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। कार्तिक में धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना की जाती है, जिससे धन, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। अपने अंधकार दूर होकर के जीवन प्रकाशमान हो जाता है। भगवान नारायण, माता महालक्ष्मी को दीपक लगाने से आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। मनुष्य पुण्य का भागी होकर के वह लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करता है।
कार्तिक के महीने में किया गया स्नान, दान, दीप दान और तुलसी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार इस माह में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक के महीने में खास तौर पर दीपावली के बाद गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देवोठनी एकादशी पर पूजन का विशेष महत्व है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में कार्तिक के महीने में दीप दान करता है वह अपने जीवन में जो भी चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में बताया है कि मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से माता महालक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। जिसने कार्तिक के महीने में भगवान केशव यानी भगवान कृष्ण के सामने दीप दान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि को घी का दीपक दान करता है यानी उनके सामने दीपक जलाता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक वह प्राणी भगवान श्री हरि के धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर अपनी योनि में आकर के भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करता है और सभी प्रकार के जीवन में सुख और यश की प्राप्ति करती है। जो कार्तिक के मास में रात्रि में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के मंदिर में शिवालय में दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप भगवान शिव जी या शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में शिवालय में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्म लोक में निवास करता है। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक ले उनको अच्छे से साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके सुखा ले। उसके बाद प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर के मंदिर में जाएं। घी में या तिल के तेल में रुई की बत्ती भिगो करके या लाल धागे या कलावा की बत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्त धान्य पर स्थापित करें। दीपक को भूल कर भी सीधा सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। इसलिए कभी भी दीपक को सीधा सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत के दाने यानी चावल के दाने या गेहूं के दाने आप रख करके उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना चाहिए। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के सामने रखें। कभी भी शिवलिंग या जलाधारी के ऊपर आपको दीपक नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के सामने रखें। उसके बाद दीपक का ध्यान करते हुए दोनों दीपक प्रज्वलित करें, दीपक को प्रणाम करें। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक मास में देवी तुलसी जी की आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में भूमि पर सोना सबसे प्रमुख कार्य है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में द्विदल अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात मौन धारण करके रखे, कम बोले, भगवान की कथाओं का श्रवण करे, कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करे, किसी की भी निंदा न करे, बुराई न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे, मन पर संयम रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन विकारों से दूर रहे और अपने मन को पवित्र रखे, किसी भी प्रकार का गलत कर्म न करे। कार्तिक मास में
विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसका पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। और यदि आप कार्तिक माह का पूरे महीने का नियम धारण करते हैं तो आप दाढ़ी कटिंग बिल्कुल न करवाएं, नाखून न काटें और अपने शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में बताया हुआ है कि हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में यह सब कुछ बताया गया है कि जो कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था प्रभु के मंदिर में करता है वह अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं। एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को प्रभु रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं उतने हजारों वर्ष तक भगवत धाम में भक्त निवास करता है। कार्तिक माह में दीपक जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, दीप दान करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ से लाभ जो भी मिलता है उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति उस मनुष्य को प्राप्त होती है, यानी अश्वमेध से भी बड़ा पुण्य उसे प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक मास में दीपक जलाता है तो उसे करोड़ों कल्प में जो भी पाप किए हो, एक कल्प 1000 युग के बराबर है, वे सब नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र जाप न किया हो, कोई पुण्य कर्म नहीं किया हो, कोई व्रत नहीं किया हो, कोई जप नहीं किया हो, कोई तप नहीं किया हो, कोई पवित्रता से अनुष्ठान नहीं किया है, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सुव्यवस्थित और सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पितृपक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीप दान से प्रसन्न करता है तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरू पर्वत पर या मंदरा पर्वत पर जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता हुआ किसी भी प्रकार के दुखों को नहीं भोगता है, यानी उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने प्रतिदिन जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आप पूरे महीने का नियम नहीं पालन कर पाते हैं तो कार्तिक के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं उसे पंचरात्रि व्रत कहा जाता है। और पंचरात्रि जो व्रत होता है वह पूरे कार्तिक मास के पुण्य के बराबर माना गया है। इस बार पंचरात्र व्रत का आरंभ 12 नवंबर 2024 एकादशी से होकर के 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। पंचरात्रि व्रत का पालन बहुत कठिन होता है। जो भी मनुष्य पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेता है उसे एकादशी से पूर्णिमा तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जला व्रत
या फलाहार व्रत या एक समय भोजन करना होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत लिया जाता है। पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार है। एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्रि व्रत की जो पूजा होती है उसमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने, उनके विग्रह के सामने बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हाथ में फूल और जल आदि लेकर के पंचरात्रि व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एकादशी पूजन की विधि संपन्न करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, सूर्य नारायण भगवान को जल दे, तारों को जल दे, तुलसी माता का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे, तिल के तेल का दीप दान करे, ब्राह्मण भोजन करवाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। पूरे 5 दिनों तक इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। पंचरात्र व्रत के 5 दिनों तक सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर ही व्रत किया जाता है। यह व्रत जब आप करें तो उस समय भगवान का स्मरण करते रहें और इससे आपको कार्तिक महीने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी व्रत के 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान, अन्नदान, दक्षिणा दान देवें। ब्राह्मण को विदा करने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पंचरात्र व्रत करने मात्र से पूरे कार्तिक मास का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप यदि कार्तिक मास के निमित्त हमारी कथा का श्रवण करना चाहते हैं या कार्तिक मास के निमित्त अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें भेजें और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।